जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये हमारा अमेज़ोन का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा कि अमेज़ोन में हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एफ बी ए की डिटेल। ठीक है, एफ बी ए डिटेल। अमेज़ोन ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम किसी भी कंट्री में बैठ के ना अमेज़ोन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यूएसए में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, फ्रांस में बैठे हैं, हम दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के अमेज़ोन एफ बी ए डिटेल। अमेज़ोन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, पाकिस्तान में भी हम बैठ के अमेज़ोन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अमेज़ोन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अच्छा, अब एफ बी ए क्या होता है? अच्छा, इसमें दो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक एफ बी ए है और एक एफ बी एम है। एफ बी ए का मतलब है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। ठीक है, जो कुछ भी करना है अमेज़ोन ने करना है, जस्ट हमने प्रोडक्ट हंट करनी है और लिस्ट कर देनी है। ठीक है। एफ बी ए लेबलिंग वगैरह सारा कुछ अमेज़ोन ने करना है। ठीक है, अमेज़ोन जब हमें सिर्फ जस्ट हमें जब आएगा ना ऑर्डर, ठीक है, तो अमेज़ोन खुद आप कस्टमर को दे के आएगा, खुद डिलीवरी करेगा। ठीक है, हमने जस्ट प्रोडक्ट हंट करनी है और लिस्ट करनी है अमेज़ोन पे, अमेज़ोन के अकाउंट पे। ठीक है। अच्छा, एफ बी एम क्या होता है? एफ बी एम का मतलब है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है मर्चेंट है। ठीक है, इसमें हमने करना ये होता है कि सारा कुछ ना हमने ही करना होता है। ठीक है, हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, पीछे से मंगवानी है और इसकी पैकिंग भी खुद करनी है, कस्टमर को दे के भी खुद आनी है। ठीक है, इसका ये होता है। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप यूएस में बैठे हैं तो ये तभी हो सकता है। ठीक है, एफ बी एम। ठीक है, ज़्यादा लोग एफ बी ए ही करते हैं, एफ बी ए होलसेल। अच्छा, इसमें दो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक होलसेल है और एक ऑनलाइन आर्बिट्रेज है। होलसेल में ये होता है कि हमने एक ब्रांड के पास जाना है। ठीक है, और उससे अप्रूवल लेना है, अप्रूवल लेके उसकी प्रोडक्टें हमने सेल करनी है। ठीक है, उससे लेके प्रोडक्ट हमने सेल करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एक है कोलगेट ब्रांड है। ठीक है, हम उसके पास गए, उसको मेल करनी है। अगर अगर वो हमें अप्रूवल देता है, ठीक है, अगर हमें वो अप्रूवल दे देता है तो हम उससे प्रोडक्टें लेके सेल कर सकते हैं, होलसेल में सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एफ बी ए होलसेल। अच्छा, हमने ब्रांड के पास किस तरह जाना है? ठीक है, हमने जैसे मैंने बताया कि एक कोलगेट ब्रांड है, कोलगेट ब्रांड को हमने गूगल पे जाके हमने को लिखना है कोलगेट। ठीक है, उनकी वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे हमने क्लिक करके उनको मेल करनी है। ठीक है, अगर वो हमें अप्रूवल देते हैं, ठीक है, उनसे पहले मैंने बताया कि अप्रूवल लेना है, उनसे अप्रूवल लेके हमने उनकी प्रोडक्टें परचेज़ करके, अगर हमें वो अप्रूवल देते हैं तो हमने ना प्रोडक्टें परचेज़ करके सेल करनी है। इसे कहते हैं एफ बी ए होलसेल मॉडल। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्रेज क्या होता है? ऑनलाइन आर्बिट्रेज का ये मतलब है कि हमने किसी से इजाज़त नहीं लेनी, मतलब किसी ब्रांड से इजाज़त नहीं लेनी। ठीक है, जब हम अकाउंट पे लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट तो अमेजोन वहाँ पे लिखा हुआ आता है फॉर दिस प्रोडक्ट कि आप बिना अप्रूवल के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, अब ऑनलाइन आरपीजे का क्या मतलब है? ऑनलाइन आरपीजे का ये मतलब है कि हमने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट पे हो रही है $20 की सेल और दूसरी वेबसाइट पे हो रही है $10 की सेल। अब यहाँ जहाँ पे हमें सस्ती मिल रही है ना, हमने वहाँ से लेके $10 की, ठीक है, और अमेज़ोन के अकाउंट में हमने $20 की सेल कर देनी है, हमें $10 प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसे कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज। इसका ये मतलब है कि हमने किसी से ज़्यादा नहीं लेनी, किसी ब्रांड से ज़्यादा नहीं लेनी, हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब होलसेल के लिए कौन सी मार्केट प्लेस बेस्ट है? ठीक है, इसमें दो ही मार्केट प्लेस बेस्ट हैं होलसेल के लिए, एक यूएसए और एक यूके। ठीक है, ये दोनों मार्केट प्लेस बेस्ट है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है। ठीक है, चलें। अच्छा यार, ये उम्मीद है कि आपको ना ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगर कुछ ना समझ आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने ना न्यू टैब ओपन कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं जैसे बेबी प्रोडक्ट या होम एंड किचन प्रोडक्ट। ठीक है, होम एंड किचन। ठीक है, होम एंड किचन प्रोडक्ट, ये मिलियन बिलियन में प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे प्रोडक्ट तो हमें सालों यहीं लग जाएंगे, महीने सालों यहीं लग जाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक टूल है। ठीक है, कीपा टूल है। ठीक है, ये पेड होता है। ठीक है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट ये बताता है कि हमने ना, अच्छा, ये हमने अब कीपा टूल ओपन कर लिया है। ठीक है, अब आपने डाटा पे आना है। डाटा पे आके आपने ये आ रहा है प्रोडक्ट फाइंडर। ठीक है, ये लिखा हुआ प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक कर देना है।
अब ये ग्राफ आ गया सारा, ठीक है। अब ये कह रहा है जिस तरह की आपको प्रोडक्ट चाहिए उस तरह का ग्राफ फिल कर दे, मैं आपको प्रोडक्ट निकाल के दे दूंगा उस तरह की, ठीक है। अब आपने ये ग्राफ फिल करना है। अच्छा ये अब हमने ग्राफ फिल करना है, ठीक है। अच्छा सेल्स रैंक, ठीक है। सेल्स रैंक ये ना आपने ग्राफ गौर से देखना है, ठीक है, क्योंकि जब आप करेंगे ना तो आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब सेल्स रैंक हमने करना है 40,000। जो भी हमने क्राइटेरिया फिल करना है ना वो 90 डेज़ के अंदर करना है, ये लिखा हुआ 90 डेज़, 90 डेज़ की एवरेज के अंदर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखना है 40,000, ठीक है। प्रोडक्ट का 40,000 सेल रैंक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सेल रैंक, कोई भी जब भी प्रोडक्ट सेल होती है ना तो अमेज़ोन उसे सेल रैंक दे देता है, ठीक है। 40,000 सेल रैंक दे देता है अमेज़ोन उसे, ठीक है। अच्छा सेल रैंक हो गया, ठीक है। अब हमने आना है बाय बॉक्स, ठीक है। बाय बॉक्स आपने करना है 35 to 150, ठीक है। 150, ठीक है। ना ही 35 से नीचे हो और ना ही 150 से ऊपर हो, ठीक है। मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 35 होना चाहिए और मैक्सिमम 150, ओके। अच्छा बाय बॉक्स, ठीक है, बाय बॉक्स हो गया। अब हमने न्यू से, अच्छा बाय बॉक्स हो गया, ठीक है। अब हमने आना है अमेज़ोन, अमेज़ोन को हमने कर देना आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। अब न्यू सेलर भी हमें इसको भी कर देना है 35 to 150, ठीक है। अच्छा ये जो है ना 35 to 150, ठीक है। ये न्यू डॉलर, ये भी हमें उसी प्राइस ट्रैकर में चाहिए जैसे ये है, ठीक है। बाय बॉक्स 35 to 150, ठीक है। अच्छा ये गौर किया आपने, ये जो मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है, ये काउंटिंग कम होती जा रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ये वाली, एक मिनट, ये वाली काउंटिंग कम होती जा रही है, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट बता रहा है, जो हमने ये क्राइटेरिया फिल कर रहा है ना वो इस हिसाब से ये प्रोडक्ट निकाल के दे रहा है। अब ये इतनी प्रोडक्ट रह गई, जैसे जैसे मैं ये फिल करूँगा, ठीक है, ग्राफ ये कम होती जाएंगी। अच्छा ठीक है, अब हमने ये कितनी चीज़ें लिख रही हैं, 4 चीज़ें लिख ली हैं, ठीक है। अब ये जो है ना ये न्यू थर्ड पार्टी FBM, ठीक है, ये फजूल है, इसको नहीं आपने देखना, ठीक है। ये हमने ये नहीं फिल करना, ठीक है। अब आपने नीचे आना है, नीचे आके ये कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा ये कैटेगरी आ गई, ठीक है। अब हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी कौन कौन सी बेस्ट है और किस में हमने जाना है, ठीक है। जो ज़्यादा बेस्ट है, जिसमें अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आप ये ना जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं बताऊँगा कैटेगरी, ठीक है, ये साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। अब है, ठीक है, ऑटोमोटिव, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, ऑटोमोटिव, एक ऑटोमोटिव लिख लें, ठीक है। और दूसरी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये किधर गई, ये आ गई ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है। एक ये लिख लें इंडस्ट्रियल एंड सेंसिटिव, और ये हैंडमेड ये लिख लें, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड ये लिख लें, और ऑफिस प्रोडक्ट ये लिख लें, ठीक है। और होम एंड किचन की प्रोडक्ट, ठीक है। ये कैटेगरी में ना किचन का सामान होता है, ठीक है। और हाँ, और एक ये लिख ले पेट सप्लायर्स, ठीक है, ये वाली कैटेगरी, ठीक है। ये जो मैंने कैटेगरी बताई है ना ये बेस्ट कैटेगरी है, ठीक है, इसमें अच्छी प्रोडक्ट होती हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कोई भी कैटेगरी जो मैंने बताई है ना, ठीक है, उनमें से कोई भी कर लूँ। जैसे मैं ये कर रहा हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है, कैटेगरी, ठीक है। ये करके अब आपने नीचे आना है। अब नीचे आके ये लिखा हुआ है न्यू FBM, ठीक है। अब आपने यहाँ पे करना है, हमने करना है क्योंकि हमने करना है न्यू FBA, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख देना है 3 to 50, ठीक है। यहाँ पे लिख देना हमने 3 to 50 लिख देना है। अच्छा ये तीन, ठीक है, क्योंकि 3 लोग सेल FBA वाले 3 लोग हों उस प्रोडक्ट में और मैक्सिमम 15 हों, ठीक है। ठीक है अब वो जैसे 3 लोग सेल कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है अब ये देख रहे हो ना ये कम होता जा रहा है, ठीक है। अब हम थर्ड पार्टी इसको कर देना है, क्योंकि हम अमेज़ोन पे कोई चीज़ उठा के अमेज़ोन पर नहीं सेल कर रहे, हम थर्ड पार्टी हैं तो हमने थर्ड पार्टी पे क्लिक कर देना है। अब नीचे आना है, ठीक है। नीचे आके डिजिटल प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, इस पर टिक हटा देना हमने, ठीक है, और नो वेरिएशन कर देना है, ठीक है, उस प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन ना हो, ठीक है। अच्छा अब हमने नीचे आना है, ठीक है।
जैसे जैसे मैं फिल कर रहा हूँ ना वैसे आपने सेम वैसे फिल करना है, ठीक है। अब हमने नीचे आना है, ठीक है। अब ये रेटिंग, ठीक है, रेटिंग प्रोडक्ट पे स्टार कितने हो, ठीक है। मिनिमम 5 होते हैं, हमने 4 कर देना है, ठीक है। स्टार उस प्रोडक्ट में स्टार 4 हो, ठीक है। अच्छा अब रिव्यू काउंट, ठीक है, 90 डेज़ के अंदर करना है जो भी हमने फिल करना है। आज यहाँ पे लिख देना है 50, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें ना 50 रिव्यू हों, ठीक है। 50 रिव्यू मतलब कमेंट वगैरह 50 हों, मिनिमम 50 लोगों ने दिए हों, ठीक है। अच्छा अब इसको करके, ठीक है, रिव्यू काउंट अब नीचे आना है, ठीक है। अब आइटम का वेट होना चाहिए 2500 ग्राम। 2500 ग्राम से ना ऊपर हो और ना नीचे हो, ठीक है। अब हमने ये सारा कुछ फिल कर लिया। अब हमने ये देखना कोई गलती तो नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ छोड़ा तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। सेल्स रैंक 40,000, बाय बॉक्स 35 to 150, अमेजन आउट ऑफ स्टॉक न्यू डॉलर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैटेगरी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, ये सारा कुछ हमने फिल कर लिया, ये पूरा ग्राफ। अब यहाँ पे हमें कितने इसने प्रोडक्ट निकाल के दिए हैं हमारे ग्राफ के हिसाब से, 268 प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है, हम उधर मैंने आपको दिखाया था वो कितनी प्रोडक्ट दिखा रहा है, मिलियन बिलियन में उसकी प्रोडक्ट थी। अब ये ग्राफ का फ़ायदा ये हुआ कि हमने ये ग्राफ फिल किया सारा, 268 प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनमें से कोई प्रोडक्ट देख लें जो आपको पसंद है, ठीक है, जिसका सारा कुछ ठीक है, वो आप सेल कर सकते हैं अकाउंट पे, अपने अकाउंट पे, ठीक है। अच्छा अब हमने फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट है इसने निकाल के दे दी हैं ये सारी। अच्छा ये सारी प्रोडक्ट इसने निकाल के दे दी हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट पे नहीं जाना, ठीक है। मेन चीज़ जो है, आपने क्लोथिंग प्रोडक्ट पे नहीं जाना, कपड़े वाली चीज़ों पे, और ग्लास वाली और इलेक्ट्रिक, ठीक है। ग्लास टूट जाता है, और इलेक्ट्रिक का ये है कि जब हम पीछे से प्रोडक्ट मंगाते हैं ना, सोर्स से जब हम प्रोडक्ट मंगाते हैं, या तो फिर वो ख़राब होती है, या फिर वो कस्टमर को पहुँचने पहुँचते ख़राब हो जाती है, ठीक है। वो फिर रिटर्न होता है, फिर हमारे अकाउंट का मसला होता है और लॉस होता है। अच्छा अब हमने क्लोथ्स पे क्यों नहीं जाना, मतलब कपड़े पे क्यों नहीं जाना, ठीक है। वो यार चीज़ें और दिखाते हैं, ठीक है, जहाँ से हमने सोर्स करना है ना, वो और उधर और चीज़ होती है, और जब कस्टमर के पास जाती है, ठीक है, उधर और चीज़ होती है, डिफरेंट होती है, और वो भी ना उसके रिफ़ंड बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब इसलिए मैंने आपको ना जो कैटेगरी बताई है ना, वो कैटेगरी ठीक है, उस पर जाना है। अच्छा अब हमने प्रोडक्ट देखनी है यहाँ से, ठीक है, कोई भी आपने प्रोडक्ट देख लेनी है। नीचे आते हैं, ये प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट आपने ओपन ऐसे करनी है, ठीक है। ये ए बना हुआ है, ए अमेज़ोन, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट ओपन कैसे करनी है, ठीक है, यहाँ से आपने कोई भी प्रोडक्ट अपनी मर्ज़ी से कर लेनी है, ठीक है। ये आना है, इधर आके ना, इधर अमेज़ोन लिखा होगा, ये आ गया अमेज़ोन, ए अमेज़ोन, ए पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये प्रोडक्ट ओपन होगी। अच्छा हमने ना बेसिकली दो टूल हमने नहीं, अच्छा हमने ना बेसिकल अच्छा हमने बेसिकल ना एक टूल सिर्फ करना है, ठीक है। एक टूल हमने लेना, बाय करना है, कीपा, सिर्फ कीपा। बाकी ये जो है ना, ये टूल, ये एक्सटेंशन वगैरह, ये सारी फ्री हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे लगानी है, ठीक है। ये हमने सारी एक्सटेंशन लगानी है, अभी आगे आगे जाएंगे। अच्छा है, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट ओपन कर लिया। अब आपने ना ये ध्यान से देखना है, इसको कर लेना है, ठीक है। ये है जिप कोड है, ठीक है। इधर आपने यूएसए का जिप कोड लगाना है, ये मेरा लगा हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ ये कैसे लगाना है। इधर आना आपने, ठीक है, इधर लिखना है 10001, ठीक है। ये यूएसए का जिप कोड है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है, अप्लाई करके डन कर देना है, ठीक है। ये यूएसए का जिप कोड लग गया, ठीक है, न्यूयॉर्क का। अब हमने ये प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है, जिप कोड भी इसका चेंज कर लिया। अब हमने देखना है जो हमने क्राइटेरिया किया कीपा पे फिल, ठीक है, वो उस कीपा ने सही निकाल के दिया कि नहीं। जैसे हमने किया था ये रेटिंग, ठीक है, प्रोडक्ट पे स्टार वगैरह, ठीक है, हमने वहाँ पे किया था 4, ठीक है। यहाँ पे है 4.3, ठीक है, ये भी ठीक है, सेम है, ठीक है। ये ना इसने सारा कुछ सेम ही निकाल के दिया, ठीक है, हमने देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमने ये देखा है तो ये इसने ठीक बताया, ठीक है। हमने वहाँ पे भी 4 किया था, यहाँ पे भी सेम ही है।
ठीक है, अब हमने ये सारा कुछ देख लिया। अब हमने इसके ग्राफ पे आना है। ठीक है, अब हमने वहाँ पे कीपा पे सेल्स रैंक लिखा था 40,000। ठीक है, अब ये देखते हैं इसने सेम दिया कि नहीं। ठीक है, हमने वहाँ पे लिखा था 40,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इधर 5,000 है। ठीक है, हाँ ठीक है, सेज रैंक इसने सही निकाल के दिया है, 10,000 इसका सेज रैंक है। ठीक है, 10,000 जिसका सेज रैंक 40,000 से, बस 40,000 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, 40,000 से नीचे होगा तो वो प्रोडक्ट, ठीक है, उस प्रोडक्ट पे हमने जाना है। ठीक है, ये सेज रैंक हो गया, समझ आ गई है। अब हमने आना है बाय बॉक्स।